तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं। जा सुने व्रत जाए न वरना, जिनका नियम, जिनका व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है। और राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो भरत ने भी अयोध्या का परित्याग कर दिया, नंदीग्राम में रहने लगे। और राम ने अपनी लटाई नहीं काटी तो भरत ने भी, राम जमीन पर लेटे तो भरत भी जमीन पर ही लेटे। राम ने कंदमूल फल खाए तो भरत ने भी कंदमूल फल ही खाए। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर देखें तो व्रत नियम कोई अगर सीखे तो भरत जी से सीखे। तभी तो राम कहते हैं, वरद सरिस को राम स्नेहे, जग जप राम राम जपती। दुनिया राम नाम का जाप करती है, लेकिन राम और भरत के नाम का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि भरत ने राम के प्रति समर्पण कर दिया। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह पे अधिक राम कर दासा। तो जो राम जी का दास है, जिसने राम जी की सेवा कर दी, मैं उसका भी दास हूं। जो राम जी का सेवक है, राम जी के सेवक का भी मैं दास हूं। वंदो लक्ष्मण पद जल जाता। फिर तुलसीदास जी वंदना करते हैं लक्ष्मण की, शीतल सुभग भगत सुखदा। लक्ष्मण की वंदना कैसे कर रहे हैं कि मैं लक्ष्मण के चरणों की, कोमल चरणों की वंदना करता हूं। अब बताइए आप, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण के कोमल चरणों की, जो लक्ष्मण 14 वर्ष तक जंगल में बिना उपाने, बिना जूता पहन करके राम जी के साथ चले हैं, उनके चरण कोमल पास। तो लिखा है कि राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण चलते थे, आगे राम चलते थे, पीछे लक्ष्मण है, पीछे मां सीता, उसके बाद लक्ष्मण है। तो जो राम के पीछे और सीता भक्ति के पीछे चलता है, उसके पांव कोमल ही होंगे, उसके पांव में घाव भी नहीं होंगे, उसके पांव में बीमारियां भी नहीं पड़ेगी, उसके पांव में कांटा भी नहीं चुभेगा। क्यों? क्योंकि आगे ब्रह्म परमात्मा चल रहा है, पीछे उसकी आदि शक्ति चल रही है, और पीछे लक्ष्मण जैसे भक्त चल रहे हैं, उसके पांव तो कोमल ही होंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब राम जी ने राज्याभिषेक के बाद राम जी ने सोचा, लक्ष्मण से मैं कई बार सोचते थे कि मैं प्रश्न पूछूं। एक प्रश्न राम जी के मन में लंका युद्ध से ही पूछ रहा था कि मैं इस प्रश्न का जवाब पूछूंगा। तो यह प्रश्न जब पूछ रहा था कि मैं पूछूंगा जवाब, तो एक दिन लक्ष्मण जी एकांत में मिल गए
राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण और तो सब ठीक है, लेकिन जो लक्ष्मण 14 साल तक सोया नहीं सोए 14 साल, जो लक्ष्मण 14 साल तक सोया नहीं, 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, वही लक्ष्मण मेघनाद प्रतीक है। वही लक्ष्मण मेघनाद के बाण से बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद भी राम की गोद में लेटा रहा और राम उठाते रहे, लक्ष्मण उठ उठ, लेकिन वो उठाने उसकी बेहोशी टूटी नहीं। क्या कारण था? देखो, राम पूछे लक्ष्मण से क्या कारण था? लक्ष्मण कहते हैं, भगवान मैं क्यों नहीं उठा? इसलिए नहीं उठा, मैं इस संसार को बताना चाहता था कि आप कितने भी सजग रहे, कितने भी होशियार रहे, लेकिन संसार की कामनाएं कभी पीछा छोड़ती नहीं, कहीं ना कहीं पर अटैक कर देगी। कभी पत्नी या पति की इच्छा, कभी गाड़ी की इच्छा, कभी मकान की इच्छा, कभी पैसे की इच्छा, और कुछ नहीं तो आज ये सूट नया करके जाओ, इसकी इच्छा, ये तो कामना है। तो जो कामनाएं, कितना भी सचेत रहो, ये कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती। मैं संसार के लोगों को बताना चाहता था, मैंने इतना त्याग करने के बावजूद भी मेघनाद का बाण मुझे लग गया, इन्हें काम देने मुझ पर असर कर दिया। मेघनाद काम करो कर, काम सब काम है, तो उसका बाण मुझे लग गया और मुझे बाण लगने के बाद मैं बेहोश तो हो गया, ब्रह्म परमात्मा की गोद में। तो राम ने कहा, जब तुम मेरी गोद में बैठे थे तो उठे क्यों नहीं? तुम तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा की गोद में लेटे हुए थे और ब्रह्म तुम्हें कह रहा उठो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने कहा, मैं इसलिए नहीं उठा कि यदि तुम परमात्मा का भजन करते करते कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का, दुष्प्रचारक, दुष्ट व्यक्ति का संग मिल जाता है, यानी कि किसके प्रभाव में आ जाते हैं, अगर पाप में चले जाते हो, तो वहां परमात्मा की कोई बचाने नहीं आएगा अगर तुम जान पाप में चले जाते। इसलिए प्रयास करो पाप में जाने से बचो। ब्रह्म परमात्मा बचाएगा, लेकिन कब बचाएगा? जब पाप का रास्ता छोड़ोगे, पाप में घुसे रहोगे, तो परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। ये नहीं कि मेघनाद का बाण लगा, असर आया वहां से, कामना का बाण लगा और वो बाण परमात्मा की गोद में आया, तो परमात्मा कहते रहे उठो उठो, लेकिन वो कहते हैं जब तक पूर्णतया उसको त्याग नहीं दोगे तब तक जीव उठता नहीं। सज्जनों, जो राम के पीछे चलता है, लिखा है, जो राम के पीछे चलता है वह सुंदर है, और जो हराम के पीछे चलता है, एक है राम, एक है हराम। जो राम के पीछे चलता है वो सुंदर है, जो हराम के पीछे चलता है वो ये राक्षस हो जाता है। ठीक है सोचो, देखिए मेघनाद काम का प्रतीक है, काम बोलते हैं शुक्र को, ठीक है। तो शुक्र है काम, शुक्र के बाद क्या आता है? शनि। कल क्या था? शुक्र था। कामनाओं को त्याग करके आपने कल कलश यात्रा प्रारंभ की। आज क्या है? शनि होता है हनुमान। शनि क्या होता है? हनुमान का रूप। तो आज कल आपने कामनाओं का त्याग करके कलश यात्रा की, आज आप आगे हनुमान जी के पास, राम के पास आपने आह्वान किया राम हनुमान जी का। अब जब हनुमान आ गए शनिवार को, तो रवि इन्हें राम का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यवंश में। कल क्या है? सूर्यवंश में होता। कल राम का दिन है, और जिसने हनुमान को अपना लिया उसको राम मिलते, और जिसने राम को पा लिया उसके बाद क्या आएगा? सोम। क्या आएगा?
जिसने राम को अपना लिया उसके जीवन में सौम्यता आएगी। क्या आएगी? सौम्यता, यानी जीवन उसका सुंदर बनेगा। जिसका जीवन में सौम्यता आ गई, जिसका जीवन सुंदर बन गया, उसके बाद क्या आया? मंगल। उसके जीवन में मंगल ही मंगल है। उसके जीवन में क्या है? मंगल ही मंगल है। और जिसके जीवन में मंगल ही मंगल है, तो मंगल के बाद क्या आता है? तो बुद्ध का मतलब होता है विद्या। बुद्ध का मतलब जिसके जीवन में मंगल ही मंगल है, उसके अंदर बुद्धि आ गई, उसको विद्या आ गई। और जिसको विद्या आ गई, तो उसके बाद क्या आता है? बुद्ध के बाद बृहस्पति यानी गुरु। बृहस्पति यानी गुरु। और जिसको गुरु मिल गया, यानी जिसके अंदर गुण आ गए, वही सर्वश्रेष्ठ हो गया, वही राम का प्यारा हो गया। तुलसीराम रामचंद्र की जय। हरि नाम संकीर्तन।